आइए, स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। काय का प्रोग्राम है? पढ़ाई के प्रोग्राम में। तो वेलकम बैक मेरे देश के, मेरे स्टेट के, गुजरात के भविष्यों, भारत के भविष्यों, दुनिया के भी बन सकते हो अगर बनना चाहो तो, पर पहले यार जहाँ पर हो उसका बन जाओ पहले, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, भाई चैप्टर चल रहा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। बहुत मन लगा के बच्चे पढ़ रहे हैं। मोहनजोदारो पढ़ डाला, हड़प्पा पढ़ डाला, और क्या लोथल पढ़ डाला, सब पढ़ डाला, मतलब एकदम दिमाग में बैठा लिया। और इतना पढ़ने के बाद एकदम ऐसा सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, है ना, कि यार इतना कुछ हमारे देश में था, इतना कुछ हमने बना लिया है ऑलरेडी कई हजार साल पहले। चलो तो अब हजारों सालों से थोड़ा इधर की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ऐसी जगहों पर चलते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो आज भी मौजूद हैं, ठीक है। जो हमने इसके पहले टॉपिक्स डिस्कस किए वो सारी चीज़ें, मतलब उनके रिमेन्स मिले, राइट, खुदाई वुदाई करके निकालना पड़ा है, टूटे फूटे कंडीशन मिले। लेकिन अब हम ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो अभी हमको साबूत मतलब समझते हो ना, एज इट इज़ इंटैक्ट फॉर्म में ही आज भी देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इस बार आज डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन आर्ट के बारे में। मौर्यन आर्ट मतलब जो मौर्य डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। मौर्याज, आपको पता है ना, हमारे यहाँ गुप्ताज, मौर्याज, शाकाज, कुशान्स, ठीक है, ऐसे अलग अलग नंदाज, अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया एक के बाद एक, ठीक है। और कई अलग अलग जगहों पर लोगों ने रूल किया। तो जब मौर्य राजाओं का दौर चल रहा था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर जब चल रहा था देश में हमारे, उस टाइम पर जो आर्किटेक्चर का आर्ट कैसे फ्लरिश हुआ, उन्होंने अपने दौर में क्या क्या चीजें बनवाई, वो सारी चीजें अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर था स्तूप, ठीक है। स्तूपा भी बोलते हैं लोग, लेकिन बेसिकली इट इज स्तूप, ठीक है। तो वो स्तूप एक ऐसा मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइन है, या ऐसा कहो कि एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो उस पीरियड की मौर्य राजाओं की बहुत बड़ी देन है हमारे देश को, ठीक है। तो ये स्तूप में था क्या, ये स्तूप है क्या, वो देखते हैं। एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन, ओवल शेप का कंस्ट्रक्शन, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इमेज दिखाऊंगा जब मैं पूरा आर्किटेक्चर आपको उसका एक्सप्लेन करूंगा, आपकी टेक्स्ट में भी बना हुआ है। ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी वर केप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूप। एक ओवल शेप का कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर नीचे की तरफ, ठीक है, भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध की बॉडी के जो कुछ अवशेष हैं, ऐसा कह सकते हैं, मतलब पार्ट्स, मतलब समझो ना, उनके नाखून, उनके बाल, ऐसी चीजें, उनको बॉक्स में पैक करके रखा जाता है और उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है स्तूप का, मतलब ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, उनके लिए मंदिर है समझिए, ठीक है। जैसे हिंदूज मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, तो वैसे अलग अलग मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग जिस तरह से पूजा करते हैं, तो वैसे ही बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है। क्योंकि देखो भाई, उनके गॉड भगवान बुद्ध, वैसे सभी लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बुद्ध भगवान को नहीं मानते। तो जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी बॉडी के जो कुछ ऐसे पार्ट्स जो बचे मतलब ऐसे निकले हैं, उन्हें इन बॉक्स में पैक करके रखा जाता है निशानी के तौर पर। और भाई भगवान है तो भगवान के शरीर का कोई भी हिस्सा हो, हम वही मानते हैं ना कि वो बड़ा ही दिव्य होगा, उससे हमको बहुत सारी शक्तियां मिल सकती हैं, ठीक है। तो वही चीजें सोच के उनको रखा गया है उन बॉक्सेस में पैक करके, और ऊपर से ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, स्तूप, ठीक है। अच्छा, इसके ऐसे ना मतलब स्तूप तो बहुत सारे हैं, बट 5 फेमस स्तूप जो किंग अशोक के दौर के हैं। किंग अशोक के बारे में आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो किंग अशोक के वक्त के जो स्तूप हैं वो 5 स्तूप ये रहे फेमस 5 स्तूप। स्तूप ऑफ सांची, स्तूप ऑफ सारनाथ, स्तूप ऑफ बेरत, स्तूप ऑफ नंदनगढ़, और एक गुजरात में भी है स्तूप ऑफ देवानी मोरी, ठीक है। देवानी मोरी में स्तूप है एक जो कि गुजरात में है, बाकी चीजें गुजरात के बाहर है, ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये 5 फेमस स्तूप जो कि किंग अशोक ने बनवाए थे। अब एक खास चीज ध्यान रखना, ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इस चैप्टर से देखो भाई, बेसिकली आप गुजरात बोर्ड में हो, 1 मार्क के क्वेश्चंस और मैचिंग और ये सब की बात मैं कई बार बोलता हूं, इसलिए मैं सारी चीजें लिखता हूं लगभग, ठीक है। मैं लगभग पूरी टेक्स्ट बुक लिख देता हूं यहाँ पर नोट्स के नाम पे। लेकिन क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि मुझे हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सप्लेन की हुई चीजें ना दिमाग में बैठ जाती हैं।
आप टेक्स्ट बुक ऐसे रीड करोगे तो कुछ कुछ चीजें आप मिस कर दोगे। तो मैं यहाँ पर इसलिए लिख के एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हो सकता है कि जो नॉर्मल रीडिंग है उससे ज्यादा इफेक्ट आपके दिमाग में क्रिएट हो, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ऐसा होता है, कोई हमको सुना देता है, हम कोई चीजें विजुअलाइज करते हैं, जब समझते वक्त हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं और सामने वाला हमको उसके बारे में डिटेल देता है, जब डिटेल जब दिमाग में जाता है ना तो हमको चीज याद रहती है। बाकी ऐसे एक लाइन पढ़ के छोड़ दिया तो नहीं याद रहने वाला है, क्लियर है। इसलिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखा जाए तो 5 मिनट का भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियोस 15-15 मिनट तक चली जाती हैं, 20-20 मिनट तक चली जाती हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, भेजे में तुम्हारे बैठ जाए, समझे। ओके, तो ऐसे 5 फेमस स्तूप जो किंग अशोक के टाइम पर बने हैं, सांची, सारनाथ, बेरठ, नंदनगढ़ और फिर देवानी मोरी जो कि गुजरात में, क्लियर है। इसके अलावा मौर्यन किंग्स ने हमको सिर्फ स्तूप ही बनाकर नहीं दिए, उनके दौर में और भी चीजें बनी, जैसे चैत्य, विहार, मठ, ये सारी चीजें भी बनी हैं, ठीक है। मैथ्स नहीं है ये, मैथ्स नहीं, मठ है, मठ, ठीक है, जहां साधु संतों का जो रहने का जगह होता है दैट इज मठ, ठीक है। ये चैत्य विहार ये सब भी ऐसे ही जो साधु होते थे या साधु के जो शिष्य लोग होते थे, ठीक है, गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, उनके लिए रहने का अलग जगह होता था, और जो गुरु लोग होते थे उनका रहने का अलग जगह होता था, तो इस तरह का, ठीक है। ओके, ऐसा माना जाता है कि पीरियड ऑफ किंग अशोक वाज गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन जो है किंग अशोक के टाइम में बहुत ही फ्लरिश हुआ। और भाई सीधी सी बात है, किंग अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया था जब वो कलिंग का वॉर हुआ, उसके बाद उनको बहुत ही दुख हुआ कि मैंने इतने लोगों की जान ले ली, इतना नुकसान किया है। तो उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बुद्धिस्ट रिलीजन में लग गए और अपना बुद्धिस्ट रिलीजन का उन्होंने बहुत ही प्रचार प्रसार किया पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। उन्होंने अपने बच्चों को भी श्रीलंका वगैरह भेजा था वहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रचार करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो दौर था वो बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए बहुत ही अच्छा दौर था। उस टाइम बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से स्तूप ऑफ सांची के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। कब बना था? मौर्यन पीरियड में। ऑफकोर्स मौर्य राजाओं का राज था, उसी टाइम बना था। मौर्य राजाओं ने तो सारे स्तूप बनाए हैं, तो ये भी बना था मौर्यन पीरियड में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। जो मध्य प्रदेश के लोग होंगे और जो सांची के आसपास के होंगे, ठीक है, उनको पता ही होगा इसके बारे में। फिर है ओरिजिनल स्तूप वॉज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड वॉज हाफ इन साइज एज कंपेयर टू प्रेजेंट। आज जो स्तूप हमको देखने को मिलता है सांची में, वो एक्चुअली में वो वाला स्तूप नहीं है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, नया बना दिया गया है, ठीक है। जो ओरिजिनल स्तूप था, जो पहले था, बनाया गया था एक्चुअली में, वो ईंटों का बना हुआ था। साथ ही साथ आज जो स्तूप वहां देखने को मिलता है उसके कंपैरेटिवली वो स्तूप आधी साइज का था, उससे आधा, लगभग आधा छोटा था वो, ठीक है, जो ओरिजिनली बना हुआ था। आज मॉडिफाई करके नया बना के बड़ा कर दिया गया है और भी चीजें उसमें यूज की गई हैं बनाने के लिए। तो वो सारी चीजें हैं, बट ओरिजिनली ऐसा था, ठीक है, ब्रिक्स का बना हुआ और छोटा था। अच्छा, अब बात करते हैं अपन लीनियर स्केच ऑफ स्तूप की, ठीक है। तो अब लीनियर स्केच ऑफ स्तूप डिस्कस करने के पहले मैं आपके सामने ये इमेज रखना चाहता हूं, ठीक है। तो आप इमेज में देख रहे हो, इमेज में तो बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको मेन 4 चीज नोटिस करनी है। एक है हर्मिका, दूसरा है क्या? मेधी, तीसरा है प्रदक्षिणा पथ और चौथा है तोरण, ठीक है। अच्छा, ये हर्निका क्या है? तो हर्निका ये है जो ओवल शेप्ड आपको डोम दिख रहा है, उस डोम के टॉप पर एक चारों तरफ से घिरी हुई रेलिंग दिख रही होगी। एक तो छत्र होगा, ठीक है, छत्र के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो वो छत्र के नीचे की तरफ जो डोम शेप के ऊपर ही, टॉप पे ही, ठीक है, एक रेलिंग जैसा दिख रहा है चारों तरफ से आकार, ठीक है, वो कहलाता है हर्मिका, ठीक है। अब वहां से अपन नीचे आ जाएं, हर्मिका से नीचे की तरफ आते जाएं, तो एक एलिवेटेड पाथ है। एलिवेटेड पाथ मतलब जमीन से ऊपर की तरफ उठा हुआ, समझो कि दीवार जैसा दिख रहा है आपको, चारों तरफ से गोल सा दीवार जैसा दिख रहा होगा, है ना, उठी हुई दीवार है। तो ये जो उठी हुई दीवार जैसी है, मोटी सी दीवार होती है, चौड़ी सी दीवार होती है, जिसमें ऊपर की तरफ रास्ता बना होता है जिसके ऊपर चला जा सकता है। तो ये जो जमीन से ऊपर तक उठी हुई मोटी सी दीवार जैसा दिख रहा है आपको, पूरा गोल शेप का होता है ये, पूरे डोम के अगल बगल, मतलब स्तूप के चारों तरफ से गोल शेप में ये पूरा बनाया जाता है और ये पूरा जमीन से कनेक्टेड ऊपर हाइट तक जाता है। इसी को कहा जाता है मेधी, ठीक है। ये क्या कहलाता है? मेधी। अब ये मेधी के ऊपर ही आप देख रहे हो रास्ता बना हुआ है ना। ये रास्ता जो है इसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। नॉर्मली कभी कभी एक ही प्रदक्षिणा पथ होता है, कहीं कहीं पर 2 प्रदक्षिणा पथ होता है। एक तो ये मेधी के ऊपर की तरफ बना हुआ है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो रास्ता है वो भी प्रदक्षिणा पथ है, और उसके अलावा मेधी के नीचे की तरफ, मेधी एक ऊंची सी दीवार जैसा है, तो वो दीवार में ऊपर की तरफ जो रास्ता घूमने के लिए बनाया गया है वो अपर प्रदक्षिणा पथ कहलाएगा, और जो नीचे की तरफ बना हुआ है वो लोअर प्रदक्षिणा पथ कहलाएगा। लेकिन हमको इतना सब ध्यान नहीं रखना, हमको जो टेक्स्ट बुक में दिया गया बस उतना ध्यान रखना है कि प्रदक्षिणा पथ क्या है, जिसपे
घूम घूम के इस टेम्पल का चक्कर मारा जाता है। ठीक है, ये जो पूरा डोम शेप स्ट्रक्चर है इसके अगल बगल गोल गोल घूमा जाता है, प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा आपको पता ही होगा, ठीक है, नॉर्मली आप मंदिर वगैरह भी जाते होंगे तो जो मेन जो पूजा का स्थान होता है उसके अगल बगल चक्कर मारते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है प्रदक्षिणा इसके लिए बनाया गया है। ओके, तो मेधी क्लियर है, प्रदक्षिणा पथ क्लियर है। प्रदक्षिणा पथ क्या है? जिस रास्ते पर चल के प्रदक्षिणा की जाती है, और प्रदक्षिणा इस तरह से की जाती है कि जो पूजा का स्थल है, ठीक है, जो वर्शिप की जगह है वो हमेशा राइट साइड में आए। ठीक है, जो प्रदक्षिणा कर रहा है उसका राइट साइड में आए। क्लियर है? मतलब अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। ठीक है, तो इस तरह से प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा पथ की बात हो गई। फिर आता है तोरण। तोरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट जैसा है, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन थोड़ा डिजाइनर है, ये आर्टिस्टिक है पूरा का एकदम, मतलब डिजाइन से बनाया गया। देखो वर्टिकल बीम्स है, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, ऐसे दो वर्टिकल कॉलम गेट जैसा दिख रहा है आपको, है ना, वर्टिकल कॉलम्स है और उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम्स बनाई गई हैं, और वो जो हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं उनके अंदर पत्थरों के अंदर नक्काशी की गई है, तराश के पूरा अच्छे से डिजाइन वगैरह बनाया गया है। तो आर्टिस्टिक बीम्स लगाए गए हैं ना हॉरिजॉन्टली, और दो वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल बीम्स लगाए गए हैं। तो ये है गेट जैसा स्ट्रक्चर, जो है जो गेट है, गेट ही है, गेट जैसा स्ट्रक्चर क्या है, इसको कहा जाता है तोरण। ठीक है, तो ये चार मेन जो पार्ट्स हैं हमारे स्तूप के इस तरह से हैं। क्लियर है? बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में।